हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज शुरू करते हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 2। FBA क्या होता है एंड FBM क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है और आखिर ये चीज़ है क्या। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया फर्स्ट वीडियो पे। एंड लेट्स कंटिन्यू विथ लेसन नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 जो कि है FBA क्या होता है एंड FBM क्या होता है। जब आप अमेज़ॉन के बारे में सुनते हैं तो बार बार आपके सामने ये वर्ड्स आते होंगे FBA FBM। तो FBA का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एंड FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये बार बार आपके सामने आएंगी जब आप अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट खोलेंगे और जब आप अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करना शुरू करेंगे तो अमेज़ॉन आपसे पूछेगा कि आप FBA करना चाहते हैं या FBM करना चाहते हैं, या कि आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करना चाहते हैं या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। पहले हम देखते हैं ये FBA क्या होता है। FBA जैसे कि मैंने कहा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन इस प्रोसेस में सब कुछ काम खुद ही करता है। हमारे लिए ये बहुत इजी होता है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके अमेज़ॉन के वेयरहाउस में स्टोर रहता है। प्रोडक्ट स्टोरेज, आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन के वेयरहाउस में स्टोर रहता है। FBA में और क्या होता है, FBA में आपका जो शिपिंग है, शिपिंग, आपका कस्टमर सर्विस, पूरा जितना भी प्रोसेस है वो पूरा अमेज़ॉन करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट आप एक बार लिस्ट करेंगे और आप अगर उसको FBA करते हैं तो FBA में ये सारी चीज़ें, आपका प्रोडक्ट स्टोरेज, आपका शिपिंग, कस्टमर को पहुंचाना टाइम पे, उसकी पैकेजिंग, इवन उसकी पैकेजिंग, वो सब कुछ अमेज़ॉन करेगा। तो इसीलिए इसे बोला जाता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब हम देखते हैं FBM में क्या होता है। चलिए अब देखते हैं FBM में क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो ये मर्चेंट कौन है? ये मर्चेंट हैं वी, हम लोग, ठीक है, आप लोग, आप लोग, आप लोग। ये मर्चेंट कौन है? ये आप लोग। जो भी सेलर है वो होता है मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मतलब जो भी आपका स्टोरेज होएगा, आप सामान खरीदने के बाद कहाँ रखोगे? वो आप अपने घर पे रखोगे। पैकेजिंग कौन करेगा? वो भी आप करोगे। शिपिंग कौन करेगा? वो भी आप करोगे। कस्टमर सर्विस कौन करेगा? वो भी आप करोगे। मतलब इस तरह के सिस्टम में, FBM में, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। स्टोरेज भी आपको करना है, पैकिंग भी, जो भी सामान आप लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिस्टिंग करने के बाद स्टोरेज भी आप करेंगे, पैकिंग भी आप करेंगे, उसको लेबल्स भी आप लगाएंगे, शिपिंग भी आप करेंगे। आप कोई एक कुरियर वाला देख के उसके साथ कॉस्ट डिस्कस करके आप उसके थ्रू कस्टमर्स को पहुंचा सकते हैं सामान, या तो आप खुद भी दे के आ सकते हैं। और सामान डिलीवरी देने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर सर्विस भी आपको खुद ही करना है। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मतलब कौन मर्चेंट हुआ? हम लोग हुए, आप हुए, मैं हुए। तो जब हम FBM करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि FBA के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और FBM के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। चले हम शुरू करते हैं FBA से। तो हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। उसी तरह हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्या करना है।
अब जब आप अमेज़ॉन पे सामान बेचना शुरू करेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि मैं क्या करूं, क्या मैं FBA करना चाहिए मुझे या कि FBM करना चाहिए। तो देखते हैं हम कि FBA के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, कि इसका फायदा क्या है, फायदा क्या है, और इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो मतलब इसका नुकसान क्या है FBA करने का। तो चलें देखते हैं कि FBA करने में कितना फायदा है और कितना नुकसान है। सबसे बड़ी बात FBA का फायदा तो ये होता है कि आपका बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट आपका सेव होता है। तो एक बार आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उसके आप जो लेबल्स हैं वो लगा के, आप अमेज़ॉन वाला आएगा, आप उसको पकड़ा दें, वो जाके उठा के अपने स्टोरेज में रख देगा अमेज़ॉन के। और उसके बाद जैसे कि आपने 100 पीस ऑर्डर किया है तो कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा अमेज़ॉन वाला प्रॉपरली वहाँ से पैकिंग करके एक एक पीस करके आपके कस्टमर को एक एक करके पहुँचा देगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा बच जाती है FBA में। ठीक है, दूसरा फायदा आपको होता है प्राइम बेनिफिट। प्राइम जो होता है अमेज़ॉन पे, आपको पता होगा प्राइम कस्टमर्स होते हैं जिसमें 2 दिन की डिलीवरी मिलती है कस्टमर्स को। वो एक मेंबरशिप होती है प्राइम की। तो जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, अगर आप वो FBA कर रहे हैं तो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सारे प्राइम कस्टमर्स को भी जल्दी बेनिफिट करेंगे, लाइक उनको मिल जाएंगे, लाइक उनको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप FBM कर रहे हैं तो प्राइम कस्टमर्स को नहीं मिलेगा, आपका बहुत कम एक्सेस होता है आपके सामान तक पहुंचने का। कहने का मतलब है जब आप FBA करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तब आपका जो सामान है वो कस्टमर्स को ज़्यादा दिखाई देता है, सामने दिखाई देता है, प्राइम वालों को भी सामने दिखाई देता है। सीधी सी बात है, आप ही सोचें कि अगर FBA है तो अमेज़ॉन आपको बोल रहा है कि भाई मैं आपको जगह दे रहा हूँ, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, बस आप मेरे को थोड़े पैसे दे दो। तो अगर वो आपसे थोड़े पैसे लेके ये सब आपको करके दे रहा है, ठीक है, तो ज़रूर आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे इसमें, राइट, क्योंकि जगह तो उसकी है, घर तो उसका है। FBA क्या है, एक घर है, राइट, एक अमेज़ॉन क्या है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा जगह है, स्टोरेज है। अगर वो आपको अपने घर में थोड़ी जगह दे रहा है अपने सामान के लिए, तो वो आपसे थोड़ी सी फीस लेगा, और अगर आपको ये वो पूरा सब कुछ करके दे रहा है तो वो आपको उसके साथ साथ बेनिफिट्स भी देगा। ठीक है, तो ये आपको प्राइम बेनिफिट्स मिलेंगे FBA करने से। अच्छा, FBA करने के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ये है कि आपका जो है कंट्रोल आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता, कंट्रोल ऑन प्रोडक्ट। एक बार आपने दे दिया तो वो अमेज़ॉन के स्टोरेज में चला जाता है, और उसके बाद फिर अमेज़ॉन ही हैंडल करता है उसको पहुंचाना, शिपिंग करना, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। लेकिन FBM में सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, क्योंकि बॉक्स भी आप ढूंढेंगे, कौन सा बॉक्स लेना है, कौन सा टेप लगाना है, कौन से शिपिंग मेथड यूज़ करने हैं। FBM में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन FBA में कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा एक है FBA की फीस। तो अगर जो अमेज़ॉन आपको करके दे रहा है ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ करके दे रहा है, तो आपसे कुछ तो पैसे लेगा, राइट। तो इनकी जो फीस होती है हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ, आपकी हर लिस्टिंग पे, हर सेल पे, एक्चुअली एवरी सेल पे अमेज़ॉन आपसे फीस लेता है, राइट। तो वो एक चीज़ है। FBM में आपका वो कॉस्ट बच जाता है, क्योंकि सब कुछ आप खुद कर रहे होते हैं, स्टोरेज भी आपने अपने घर पे रखा हुआ है सामान, तो वो पैसे आपके बच जाते हैं। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा पैसा देना बेटर है, क्योंकि ये सारा हेडेक आपका ख़त्म हो जाता है। चलिए देखते हैं FBM के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अब हम देखेंगे FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मैंने बताया था कौन है, हम हैं, आप हैं। जो सेलिंग कर रहा है वो होता है मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मतलब सब कुछ हमें खुद करना है।
सामान खरीदना है, अपने घर पे रखना है, उसको पैकिंग करनी है, शिपिंग करनी है, कस्टमर को पहुंचाना है, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आप पहुंचाओगे या फिर आप अमेज़ॉन को भी दे सकते हैं। तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो देखिए, फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें आपका कॉस्ट बचता है, क्योंकि आपको अमेज़ॉन को FBA फीस नहीं देनी होती, राइट। तो सारा पैसा जो भी आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो सब आपको ही मिलता है, ओके। और क्या इसका फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि फुल कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, परचेज से लेके आपका कस्टमर तक के सब सामान पहुंचाने तक का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप इन्वेंट्री पूरी मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब सपोज आपने 10 सामान लिया हुआ है और आपको पता है कि 8 मेरे बिक गए हैं, 2 बाकी हैं, तो आप जल्दी से उसको रिफिल करके आप रख सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ सामान ना भी हुआ तो आप जाके खरीद के आ सकते हैं। अगर आपने आसपास के किसी मार्केट से खरीद के बेचना है कुछ, तो अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, फटाफट जाके आप लेके आके कस्टमर को शिप कर सकते हैं। तो ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है FBM में। लेकिन FBM के कुछ बहुत नुकसान भी होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नुकसान है कस्टमर का ट्रस्ट। एक्चुअली कस्टमर बहुत ट्रस्ट करता है अमेज़ॉन के ऊपर कि अगर मैंने अमेज़ॉन से चीज़ खरीदी है तो मुझे अमेज़ॉन का ही बंदा देने आए, अमेज़ॉन की ही पैकिंग हो, तो वो सब देख के वो लोग ना थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेटर हमेशा ये होता है कि आप अमेज़ॉन अगर कर रहे हैं तो FBA के थ्रू करें, क्योंकि बोलते हैं ना जिसका घर उसी का सामान। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है कि भाई अमेज़ॉन ब्रांड है। सेकंड डिसएडवांटेज है बहुत लिमिटेड प्राइम एलिजिबिलिटी होती है। लाइक प्राइम कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट नहीं दिखाई देते। जो लोग FBM करते हैं उनके प्रोडक्ट्स मेन पेज पे अक्सर बहुत कम दिखाई देते हैं। और जो डिसएडवांटेज, जो नुकसान होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब सब कुछ आपको करना है, पैकिंग आपको करनी है, शिपिंग आपको देखनी है, आपको लेबल्स लगाने हैं, आपको फिर कस्टमर को खुद देना है डिलीवरी, या फिर आप किसी कुरियर के थ्रू आप भेज सकते हैं। मतलब जो भी आपको करना है सब कुछ खुद करना है। तो FBM एक ऐसी सिस्टम है जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, सारी जिम्मेदारी मर्चेंट उठाता है, सारी की सारी, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो FBA और FBM, ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं कि ये क्या होता है। नंबर 1, इसमें स्टोरेज, शिपमेंट, कस्टमर सर्विस बाय अमेज़ॉन, ठीक है। ये हुआ, हमने ये डिस्कस किया। FBM क्या होता है? बाय मर्चेंट, सब कुछ मर्चेंट करेगा, मतलब सेलर करेगा, मतलब आप करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोली हमने यहाँ पे? एक FBA की नॉर्मल फीस होती है, ठीक है, वो आपको पे करनी होती है और अमेज़ॉन आपका सारा काम संभाल लेगा। इसमें आपकी नो फीस होती है, कोई फीस नहीं होती, खाली आप प्रोडक्ट लिस्ट कर दें, बाकी सब आप खुद कर सकते हैं। एक लास्ट में आप अमेज़ॉन को सिर्फ कुरियर के लिए करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत कम छोटा सा अमाउंट वो लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, FBA में आपको प्राइम एलिजिबिलिटी मिलती है। आपका जो सामान है वो ऊपर पेजेस पे दिखाई देता है, लेकिन FBM में लिमिटेड प्राइम बेनिफिट्स, प्राइम एलिजिबिलिटी। FBA में क्या होता है? मैं कहाँ लिखूँ? मैं एक पॉइंट रब करती हूँ, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, तो चले मैं एक पॉइंट और ये वाला ही रब कर देती हूँ, ओके। तो थर्ड वाला प्राइम क्या था हमारा? प्राइम, ये हमने लिख दिया प्राइम। अच्छा, और हमारा एक चीज़ हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये बतानी है मुझे, FBA में आपका टाइम एंड एफर्ट बहुत ज़्यादा बचता है। अगर आपका टाइम बचेगा, अगर आप ये सब झंझटों में नहीं ध्यान देंगे, ये जो सारी चीज़ें
ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये अमेज़ॉन खुद करेगा तो आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप और प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, आप और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपका पूरा टाइम ये सब करने में जाएगा तो आप कहाँ से आगे बढ़ेंगे, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है FBA का। FBM में क्या होता है? लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो कभी भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा, मैं आपको अभी अगले पेज में बताती हूँ कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी। तो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि FBA बेटर है या FBM, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। अगर आपको अपना टाइम और एफर्ट सेव करना है तो आप एनी टाइम FBA करें, लेकिन अगर आपको ट्राई करना है, शुरू में जो बंदे नए स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन और उनको लगता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, आजू बाजू में जो भी शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, जैसे कि UAE में देरा में वगैरह कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से अगर हम प्रोडक्ट हंट करके 10 प्रोडक्ट भी अपने अमेज़ॉन पे डालते हैं और हम खुद से पैकिंग लेबलिंग करके कस्टमर को पहुँचाते हैं, तो आप FBM भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन FBM की विजिबिलिटी अमेज़ॉन पे बहुत मुश्किल होती है। कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट दिखने में बहुत देर से जब कोई कुछ सर्च करता है तो सर्च करने में सबसे पहले FBA का प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो एनीवेज एनी टाइम मेरे लिए FBA बेटर है, क्योंकि मैं जो इतना सारा लेबलिंग, शिपिंग, हेडेक, वो सब मुझे नहीं लेना। तो मैं कभी भी FBA करूँगी, FBM शायद मैं कभी ना करूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, FBM भी लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और जिन लोगों के पास टाइम है, एफर्ट्स हैं और जो अपना कॉस्ट भी सेव करना चाहते हैं, तो दे कैन डू FBM। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, FBA और FBM में क्या फ़र्क है और कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। हमने बहुत डिस्कशन किया। चले, मैं आपको कल मिलूँगी अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ। इंशाल्लाह कल टाइम पे मैं पोस्ट कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लासेस हैं, ये जो मेरे लेसन्स हैं, ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे जिनको ज़रूरत है फ्री कोर्स सीखने की, और जो लोग कोर्सेज के पैसे नहीं भर पाते हैं, मैं चाहती हूँ कि हर उस इंसान तक मेरी आवाज़ पहुँचे और मेरा कोर्स पहुँचे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सिर्फ इतना मैं आप लोगों से चाहती हूँ, लाइक कीजिए ताकि मुझे लगेगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। मुझे तभी पता चलेगा जब आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, तो आप ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। और आप सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो अभी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन को, और आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।